श्री गुरु चरण सरोज में राखूं अपना शीश, चाहूं तुझसे मैं सदा प्रेम भक्ति बख्शीश। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक एवं भक्त जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। यह सत्य है कि जब किसी पर सद्गुरु की कृपा बरसती है तो साक्षात परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग सुगम हो जाता है और उसे गुरु रूप में ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जब हमारा हृदय गुरु की कृपा, गुरु के प्रेम को अनुभव कर लेता है तो हमारा जीवन स्वयं अकर्ता भाव से जुड़ जाता है। निश्चय ही जीवन को प्रकाश की ओर ले जाने में परम पूज्य सद्गुरु का मार्गदर्शन अमृत तुल्य होता है। शिष्य जितना गुरु से एकाकार होता रहता है, उतना ही गुरु उसको आगे बढ़ाता रहता है। यह शिष्य पर निर्भर करता है कि वह स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करता है या अधूरा समर्पित करता है। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हमें मानव तन किस लिए मिला है? हम अपने जीवन को आज तक किसके लिए गंवाते आ रहे हैं? हमारे जीवन की डोर कहाँ और किससे बंधी हुई है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? इन्हें तो केवल सद्गुरु ही समझा सकते हैं, इसे कोई और समझा ही नहीं सकता। और सब तो जीवन के स्वार्थ में बंधन है, जिनमें मैं तो क्या सभी जकड़े हुए हैं। हमारे जीवन में सुख और सच्ची खुशियों की एक भी किरण न थी। हमारे जीवन में कोई चिंतन नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज मेरे जीवन का लक्ष्य केवल अपने जीवन को समझना है, अपने अंदर सुधार लाना है। सद्गुरु ने मुझे मेरी दिशा दिखा दी है, इसीलिए मैं अत्यंत भीगे नयनों से, गदगद कंठ से, भाव विहल होकर सद्गुरु भगवान को प्रणाम करता हूँ। उनके श्री चरणों में अपने मस्तक को नवाकर प्रार्थना करता हूँ कि सभी सत्संग प्रेमी जन आप सब भी उस मर्म को, रहस्य को, चिंतन को समझें जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है और पूर्णता है। गुरुदेव, मैं तो केवल आपका बच्चा हूँ, आपकी शरण में हूँ। यही वह भाव है जो शिष्य को गुरु में समाहित कर देते हैं। एक बार जो शिष्य सद्गुरु से जुड़ जाता है, उनकी भाषा को, उनकी बात को सत्संग के माध्यम से जान लेता है, तब वह उस वास्तविक ज्ञान, सच्चे मार्ग को पा जाता है जिसके लिए वह इस संसार में आया है। यह मन बड़ा चंचल है। मन का चंचल होना उसका स्वाभाविक धर्म है। कहा भी है कि तन तुरंग असवार मन, यह तन घोड़ा है, उस पर मन सवारी कर रहा है। हमारा मन भी हमें कदम कदम पर भटकाता रहता है। मैंने अपने जीवन में देखा और अनुभव किया है कि अधिकांश लोग मन के कहने में आकर भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं।
उनका मन कह रहा है कि मैं देवताओं की उपासना करूं। किस देवता की उपासना करूं? करोड़ों देवी देवता हैं। मैं किन किन के सामने गिड़गिड़ाऊं? किन किन के मंदिर पर अपने सिर को रखूं? कहां कहां जाकर प्रार्थना करूं? मैं किन किन देवताओं के आगे भीख मांगूं? वे मुझे क्या दे सकते हैं? लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वे सब तो स्वयं सद्गुरु के सामने हाथ बांधे खड़े हैं। जब वे सभी देवी देवता भी आपसे बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो फिर मैं उनके पास क्यों जाऊं? मैं तो आपके चरणों में बैठना चाहता हूं। मैं आपसे वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्राप्त हो सकता है। यदि आप देवताओं को दे पाने में समर्थ हैं तो निश्चय ही आप मुझे भी दे पाने में समर्थ हैं। मुझे तो हर पल आपकी एक एक रग में आपका ही प्यार बहता हुआ महसूस होता है। हमारी यह धारणा बन गई है कि जो काम बनता है वह भगवान की कृपा से बनता है और जो बिगड़ता है वह उनकी निष्ठुरता से बिगड़ता है। हम यह भूल जाते हैं कि परमात्मा वास्तव में क्या है। परमात्मा तो विश्वास के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वास्तव में सद्गुरु भगवान की कृपा के बिना कुछ संभव है ही नहीं। जो कुछ भी दिखाई देता है और दिखाई दे रहा है उन्हीं की कृपा का फल है। उनकी डांट और मार में ही उनका प्यार छुपा रहता है। इसकी अनुभूति तो उन्हें ही होती है जो अपना कुछ ना मानकर गुरु की शरण में आकर उनसे जुड़ जाते हैं। अगर हम पर कोई संकट आता है तो हमें यही सोचना चाहिए, संकट तो हम पर बहुत भारी आ सकता था, लेकिन सद्गुरु की कृपा और प्यार ने उस संकट से हमें बचा लिया है। वे इतने उदार हृदय हैं कि अगर हम उनकी दी हुई कृपाओं को स्वीकार भी ना करें तो भी वे देते ही रहेंगे। वे कभी कुपित नहीं होते, वे सदा कल्याण करते रहते हैं। उनके पवित्र प्रेम और उदार आश्रय में जो शांति है वह दुर्लभ है। सद्गुरु भगवान के प्रति हमारी समर्पण की भावना जितनी प्रबल होगी, हमारी उनके प्रति भक्ति की भावना भी उतनी ही गहरी होती चली जाएगी। मानव जीवन की महानता गुरु प्रेम में निहित है। यह जीवन गुरु के समर्पण के बिना अधूरा है। यह सत्य है, जो शिष्य नहीं बन सकता वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। वह जीवन में असफल होकर निर्कृष्टता को प्राप्त होता है। जो शिष्यता नहीं सीख सकता उसके जीवन में सुधार नहीं आ सकता, उसकी चाल में दृढ़ता नहीं आ सकती, उसका सिर हिमालय से ऊंचा नहीं बन सकता, वह कभी भी स्वयं में अद्वितीय नहीं बन सकता। हमें हमेशा उस पेंसिल की तरह बनना है जो हमेशा गुरु के साथ में आकर ही चलती है, अन्यथा टेबल पर बेकार ही पड़ी रहती है। हमें हमेशा सद्गुरु के हाथ के इशारे पर चलना है। हम अगर सद्गुरु के हाथ के इशारे पर चलेंगे तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। हमें हमेशा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर ही चलना है। सद्गुरु हमें कदम कदम पर शार्प करते हैं, उससे हमारे जीवन में सुधार आता है। सद्गुरु के समक्ष विनम्र होकर बैठना, गुरु के वचनों को अमृत समझकर उनका श्रवण करना, यही समझना है कि सद्गुरु भगवान जो कुछ भी कह रहे हैं मेरे कल्याण के लिए ही कह रहे हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे नित्य उनके वचन सुनने को मिलते हैं। मेरे पूर्वजों का जप और पुण्य आज मेरे काम आया। मैं अपनी धर्म पत्नी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सद्गुरु जी से मिलाया। मैं सद्गुरु की कृपा अपनी झोली में डाल रहा हूँ। अपने आप को परमात्मा की राह में
चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पूर्वजों के पुण्य का ही प्रताप है कि आज मेरा कल्याण हो रहा है। मैं अपने परिवार को ऊंचाई पर ले जाने में समर्थ बनूं। मैं अपने गुरु के वचनों के अनुसार कार्य करने में सफल हो सकूं। मैं जब से अपने सद्गुरु की शरण में आया तब से गुरु जी की हम पर अपार कृपा बनी है। गुरु का दर्जा तो भगवान से भी बढ़कर है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे जिन्हें भगवान अपने हृदय में बिठाते हैं। नित्य सुबह का सत्संग सुनकर ऐसा प्रतीत होता है भगवान अपनी ज्ञान वाणी सुनाते रहे और मैं सुनता रहूं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरु दीन दयाल की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।